नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ध्वनि का, साउंड का बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में और ध्वनि का सही प्रयोग करके हम अपने मन, शरीर, सोच पर असर डाल सकते हैं। अब चाहे पूजा उपासना में भजन कीर्तन हो, चाहे संगीत हो, ये सब ध्वनि का ही एक स्वरूप है। लेकिन हिंदू धर्म ने एक बड़ी अनूठी ध्वनि की खोज की और उसे कहा शंख ध्वनि। तो शंख की ध्वनि बड़ी पवित्र है, बड़ी मूल्यवान है। इसकी महिमा क्या है और शंख की ध्वनि का क्या मूल्य है, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं शंख की। तो शंख है क्या और इसका धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है। पौराणिक रूप से कथाओं में ऐसी मान्यता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। अब चूंकि माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ और शंख भी समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए इसको कहीं कहीं पर लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं और कहते हैं जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी अवश्य होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सव में इसको बजाना शुभ होता है। इसकी ध्वनि बड़ी पवित्र और बड़ी मंगलदायी मानी जाती है। घर में पूजा के स्थान पर, पूजा वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है। शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में लाना चाहिए और इसको धो करके सफाई से पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से शंख का क्या महत्व है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो शंख की ध्वनि महत्वपूर्ण होती है, इसकी साउंड इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों के अनुसार जहां शंख बजाया जाता है वहां की तरंगें बेहतर हो जाती हैं, वहां का वातावरण परिष्कृत हो जाता है, वहां वातावरण की तरंगें शुद्ध हो जाती हैं। जहां तक इसकी तेज ध्वनि जाती है वहां तक जो ध्वनि में वातावरण में कीटाणु हैं उनका नाश हो जाता है। शंख की ध्वनि जब बजती है तो मन उस ध्वनि की तरफ एकाग्र हो जाता है और मन की नकारात्मक चीजें निकल जाती हैं। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भरकर रख दिया जाए और थोड़े देर बाद इस पानी को पिया जाए तो कैल्शियम की जो शरीर में कमी है वो कमी पूरी हो जाती है। अगर आप नियमित रूप से शंख बजाते हैं तो हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। जो लोग साफ बोलना चाहते हैं, स्पष्ट बोलना चाहते हैं या जो स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, ऐसे लोग अगर शंख बजाएं तो उनकी वाणी का दोष समाप्त होता है,
हकलाहट की समस्या या अस्पष्ट वाणी की समस्या दूर हो जाती है। तो शंख की जो ध्वनि है, जो शंख की साउंड है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है और इसी ध्वनि की वजह से, इसके पवित्र प्रभाव की वजह से इसको पवित्र और शुभ समय पर प्रयोग किया जाता है। अब ये जानते हैं कि शंख कितने प्रकार का होता है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों की विशेषता और पूजन पद्धति अलग अलग है। शंख की आकृति के आधार पर सामान्यतः इसके 3 प्रकार माने जाते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। भगवान विष्णु का शंख दक्षिणावर्ती है और माता लक्ष्मी का शंख वामावर्ती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वामावर्ती शंख अपने घर में स्थापित करें तो धन का अभाव आपको नहीं होगा। इसके अलावा महालक्ष्मी शंख भी आता है, मोती शंख भी आता है और गणेश शंख भी पाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के शंख का आप प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर शंख रखते हैं तो सुबह शाम दोनों समय एक बार बजाइए, आपको लाभ होगा। अब शंख का प्रयोग करेंगे कैसे? सफेद रंग का एक शंख शुभ मुहूर्त में अच्छे दिन ले आइए। इसको गंगा जल और दूध से धोकर शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद गुलाबी कपड़े में लपेटकर पूजा के स्थान पर रखिएगा। सुबह और शाम पूजा के बाद 3-3 बार या 3 बार नहीं भी तो एक बार शंख बजाइएगा और बजाने के बाद इसको धो करके पुनः अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। जिस घर में शंख रहे और शंख बजता रहे, उस घर में पवित्रता बहुत आसानी से आती है और घर की नकारात्मक तरंगें हमेशा दूर रहती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।